जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। राम राम माता बहनों। आज मैं आपने अहोई अष्टमी री कहानी सुनाऊं। अहोई अष्टमी रो व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष री अष्टमी ने करया करे। अगर आपा ई दिन ई व्रत न करनी भूल जावा तो आपा दिवाली रे दिन भी कर सका। कार्तिक मास री कृष्ण पक्ष री अष्टमी ने अहोई अष्टमी भी हुआ करे और बहुला अष्टमी भी हुआ करे। अहोई अष्टमी रो व्रत पुत्र की माँ करया करे। बा आपरे पुत्र के स्वस्थ जीवन और लंबी उम्र की कामना रे वास्ते व्रत करे। अहोई माता रो व्रत करने वाली माता बहना संध्या काल रे बाद में ताना की छाव में अहोई माता री कहानी सुने और पूजा पाठ करे। कुछ माता बहना तो पूजा पाठ करिए बाद में अर्घ देन भोजन कर लेवे और कुछ माता बहना चंद्र दर्शन कर चंद्रमा ने अर्घ देन पच भोजन करे। तो सुनो अहोई अष्टमी की कहानी। एक साहूकार हो, मेरे 7 बेटा और एक बेटी। 7 बेटा को ब्याह करियोड़ो, 7 की बहुआ आवती और बेटी को भी ब्याह करियोड़ो, पर बेटी छोटी बिन ससुराल में आती जाती करियोड़ी कोनी। दिवाली 7-8 दिन पहला बे साहूकार के बेटा की बहुआ माटी लियावने खंड में जाती, क्योंकि पहला रे जमाना में आंगना नीपना पड़ता, घर की पुताई करनी पड़ती। तो सोचता कि दीपावली रे साफ सफाई करने वास्ते और आंगना नीपण वास्ते आपने माटी लियानी है। बे माटी लेने रवाना हुई। जब बा ननंद कियो कि मैं भी थांग साथे चालू। बा ननंद भी भाभिया के साथे माटी लेने रवाना होगी खंड में। खंड में गया पचे बे भाभिया माटी खोदती। जब बा ननंद कियो कि भाभी सा मने खुरपी दो, मैं भी माटी खोद दूं। बा ननंद जटे माटी खोदने वास्ते खुरपी चलाई, बट शव को परिवार हो, शव का बच्चा हा बिल बनायोड़ो भीमई ने। अनजान में भी ननंद के हाथों शव का बच्चा पर खुरपी चल गई और वो बच्चो खत्म हो गयो, मर गयो। शव माता आई और देखियो कि मारो बच्चो मरियोड़ो पड़ियो है। तो शव माता बहुत रुदन करन लागी और रुदन करती करती बोली कि तू मारा बच्चा ने मारियो है, अब मैं थारी कूक बांध दूं। शव माता री आ बात सुनन बा ननंद बहुत चिंतित होगी। बा ननंद सोचो कि मैं जानबूझकर तो कौन करियो, पर अनजाने में हुई गयो, लेकिन अब मन तो श्राप दियोड़ो है जको तो हुई हो। तो बा ननंद खुद की 7 भाभिया ने कह रही है कि मारी जगह आप कूक बंधवा लो। एक भाभी ने कियो, 2 ने कियो, सब ने कह रही है। 5-6 भाभिया ने कियो, जब तक सब भाभिया मना कर दी। बा ननंद 7वीं भाभी ने कियो कि भाभी जी मारी जगह आप कूक बंधवा लो। बाकी 6 भाभिया तो साफ साफ नटगी और बस 7वीं भाभी सबू छोटी भाभी जकी सोचियो कि मैं नहीं बंधवाऊं तो सासू जी नाराज हो जाए। तो बा बोली कोई बात नहीं, मैं मारी कूक बंधवा लूं। तो शव माता रे नाराजगियों भी 7वीं भाभी की कूक बंध गई। अब भी 7वीं भाभी के बच्चा होता और 7 दिन बाद वो बच्चा मर जातो। यूं करता करता जो समय निकलियो, जो भी 7वीं भाभी के धीरे धीरे 7 बेटा हो गया, लेकिन 7 ही मर गया। सामने एक ही बेटो नहीं रियो। जो बेटो हो तो 7 दिन बाद में वो खत्म हो जातो। तो भी सब छोटी वाली भाभी ने बहुत चिंता हुई कि अब मैं कहीं करूं, मार तो टाबर हुए और 7 दिन बाद में मर जावे। बा चिंता री मारी कोई पंडित जी ने बुलाया और पूछियो कि पंडित जी आप ध्यान लगान देखो कि मारे ओ कहीं दोष है, मारे टाबर हुए और मर जावे। पंडित जी बोलिया कि तू सुरई गाय की सेवा करिया कर, थारे शव माता रो दोष लगियोड़ो है। शव माता थारी कूक बांध दीवी। बस शव माता और सुरई माता दोनों पक्की सहेलियां हैं। सुरई गऊ माता शव माता की पक्की भाईली है और बा थारी कूक छुड़वा दे। बी के बाद में थारे टाबर हुई, जगह सब जीवी। तो बा छोटी बहू सुबह जल्दी उठती, गऊ माता की सेवा करती, बीरो गोबर उठाती, बीरे जटे बा गाय माता बैठे बड़े झाड़ू निकालती, साफ सफाई रखती, बिन चारो देती, हरियो हरियो सो घास, बिन पानी पिलाती। गौ माता को सारो काम बा छोटी बहू ही करती। एक दिन गौ माता सोचियो कि आजकल मारो इतो काम कौन करे। ए साहूकार की बहुआ तो आपस में लड़ती कौन दापे, तो यानी कौन सी बहू आवे जी कि मारो काम करे, आज मैं ध्यान रखूं। तो बा गौ माता भी सुबह जल्दी उठ बैठी हुई की और देखे तो साहूकार की सबू छोटी वाली बहू आई है। गोबर उठायो है, गौ माता जट बैठा करे, बड़े झाड़ू लगायो है, साफ सफाई करी है, गौ माता रे पानी भरियो है और हरो सो घास ले रही है। बाबू गौ माता को काम करन पाछी रवाना हुई। जन गौ माता बिन आवाज लगाई
के भाई बोल बहू रानी, मारो सारो काम तू करे गई रोज। जन बहू के हाँ काम तो मैं ही करूं। कि तू मारी इतनी चिंता करे और मारी इतनी सेवा करे तो थारे चेहरा पर चिंता क्यों है। जन बहू बोली कि हे सुरई गौ माता, तू मन वचन देवे तो मैं मारी चिंता बताऊं। गौ माता क्यों हाँ मैं थारी चिंता में सुधार करने वचन दूं, तू मन बता। जन बहू बोली कि शव माता कने मारी कूक बांधोड़ी पड़ी है और शव माता थारी अच्छी भाईली है। तो हे गौ माता, मारो तो आपू एक ही निवेदन है कि आप शव माता कनो मारी कूक छुड़वा दो। गौ माता बोली कि चाल आपा शव माता कन चलना। गौ माता की भाईली शव माता तो 7 समंदर पार रहती। गौ माता भी छोटी बहू ने लेन रवाना होगी। चालता चालता रास्ता में तेज धूप पड़न लागी। जना गौ माता और बा छोटी बहू दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गया, विश्राम करने लाग गया। जटे में विश्राम करता बड़े थोड़ी देर में एक सांप आयो और वो सांप भी पेड़ पर चढ़न लाग रही है। तो बा छोटी बहू ऊपर देखियो कि ऊपर गरुड़ पंखणी रे एक घोंसलो बनायेड़ो जका में बीरा बच्चा आ। बी छोटी बहू ने शक हुई गयो कि जरूर वो सांप ए बच्चा ने खाने वास्ते जा रही है। तो बा साहूकार की बहू भी सांप ने मार नीचे गिरा दियो और भी गरुड़ पंखणी रे बच्चा ने बा बचा लिया। थोड़ी देर में उड़ती उड़ती गरुड़ पंखणी आई और भी ने पेड़ रे नीचे खून बिखरोड़ो दिखियो। जन बीरे मन में एकदम चिंता हुईगी कि आज की पेड़ रे नीचे औरत बैठी है, हमारा बच्चा ने मार डालिया। बा गरुड़ पंखणी गुस्सा में आयोड़ी भी साहूकार की बहू ने चोंच मार रही है, पंजा मार रही है, बार बार चोंच मार रही है, पंजा मार रही है। जनवा बहू कह रही है कि हे गरुड़ पंखणी, मैं थारा बच्चा ने कोनी मारिया, थारा बच्चा ने मारने एक सांप आयो, मैं तो भी सांप ने मारिया हूं और थारा बच्चा ने जीवाया हूं। थारी गलत फहमी है, तू पहला ध्यान देख। बा गरुड़ पंखणी देखियो तो मेरा बच्चा जिंदा आ सब और वह बहुत खुश हुई और भी छोटी बहू माफी मांगी कि मारी गलत फहमी है और मारू गलती होगी कि मैं थने दंड दे रही फिजूल में। तू मारा बच्चा ने जीवाया है, एक दुश्मन बचाया है, तू मांग थन कहीं चाहिए। तो बस साहूकार की बहू बोली कि 7 समंदर पार शव माता रेवे, माने तो बस बीर कन्ने पहुंचा दे और की नहीं चाहिए। जना बा गरुड़ पंखणी गौ माता ने और भी छोटी बहू ने दोनों ने खुद की पीठ पर बैठा 7 समुद्र पार करवा और शव माता कन पहुंचा दी। शव माता गौ माता ने देखते ही बहुत खुश हुई और बोली कि आओ बहन, बहुत दिनों आई है, आपा बहुत सारी हत्याएं करा और साथ ही साथ में मारे सिर में जुआ पड़गी, थोड़ी जुआ भी काट दे। गौ माता बोली कि मारू तो थारी जुआ कोनी निकले, पर मारे सागे आज की बहू आई है, आ थारी जुआ काट दे। बस साहूकार की बहू भी शव माता की सारी जुआ काट दी। शव माता के सिर में खुजली चालनी बंद होगी। तो खुशी के मारे बस शव माता भी बहू ने आशीर्वाद दे रही है कि हे बहू, तू बहुत भली है, थारे 7 बेटा हुई जो, 7 बुआ हुई जो। जना बहू बोली कि मारे तो एक ही कोनी 7 कणा हुई। शव माता पूछियो कि क्यों कोनी हुई थारे कई कारण है कि थारे बेटा कोनी हुई। जन बहू बोली कि तू मन वचन देवे जने बताऊं। जन बा शव माता कहवे कि बाचा सो बाचा, उनको तो धोबो पर कुंडा पर कांगरी हूं। शव माता 3 बार वचन दिया कि बाचा सो बाचा, उनको तो धोबो पर कुंडो पर कांगरी हूं। बाचा सो बाचा, उनको तो धोबो पर कुंडो पर कांगरी हूं। जना बा साहूकार की बहू कियो कि मारी कूक तो शव माता थारे करने बांधोड़ी पड़ी है, तो मारे बच्चा कठों हुई। तने शव माता कियो, अरे मैं तो बा पुरानी बात भूल गई, तू तो मैंने बहुत ठगली। मैं थारी कूक खोलती तो कोनी, पर अब मैंने वचन के मारे थारी कूक खोलनी पड़सी। जा तू घरे पहुंची जी तो थने 7 बेटा और 7 बहुआ मिली, और थने 7 बेटा और 7 बहुआ मिल जावे जने तू मारो उजड़ो करवाई जे। बा घरे जार देखियो तो वास्तव में भी घरे 7 बेटा और 7 बहुआ बैठी है। जना बा सबने देख बहुत खुश हुई और पूजा पाठ की तैयारी करनी शुरू करी। 7 होई मंडवाई, उजुड़ा ने तैयारी करी। अठीने बीरी 6 जेठानियां आपस में बोली कि जल्दी जल्दी पूजा पाठ कर लो, नहीं तो बार छोटी बहू रोन लाग जाए, क्योंकि पहली बीरे बेचारी रे बच्चा मर जाता। चढ़बा सबने पूजा पाठ करता देखती जने बिने खुद ने रोनो आ जातो। लेकिन अब तो बीरे शव माता रो आशीर्वाद हुई, वो कृपा हुईगी।
तो बे देरने जेठानी भी छोटी हूँ डरती सब जल्दी पूजा पाठ कर लिया। पूजा पाठ करिया बाद में सोचे कि कई बात है आज भी छोटी की रोण की आवाज कोनी आई। तो बे जेठानी खुद का टाबरा ने देखन भेजिया कि जा देख रहो कि आज चाची रोई कोनी कई कारण है। टाबर देख कर पाछा आया तो बोल रहे हैं कि माँ माँ चाची तो आज होई मान रही है और उजूना तैयारी कर रही है, पूजा पाठ कर रही है। जन देरने जिठनिया बाकी ही जेकी देखने गई दौड़ी दौड़ी बिने कि कई बात है आज वह पूजा पाठ कर रही है। आगे जान देखे तो छोटी बहू रे 7 बेटा और 7 बहुआ सब शव माता री कृपा हुई। जद बे सब जेठानिया बिन पूछन लगी कि तू थारी कोख की कर छुड़ान लाई। जनबा छोटी बहू बोली कि थे तो बहुत होशियार ही जो कि हानी कूक बंद ही कोनी, मैं टाबर ही जनवा मारी कूक बंद वाली, पर मारी शव माता मारे पर दया कर और मारी कूक खोल दी। हे शव माता जिये भी साहूकार की छोटी बहू की कूक खोल ली जो सबकी खोल जे। कहानी कहता की हुंकारा भरता की कहानी सुनता की सब पर कृपा राख जे, सबकी कूक खोल जे। बोलो अहोई माता की जय, बोलो शव माता की जय। इरे बाद में अहोई गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। आज मैं आपने अहोई अष्टमी रे व्रत में सुनने वाली गणेश जी की कहानी सुनाऊं। एक साहूकार हो जिगा कने खूब धन दौलत गाड़ी घोड़ा सब कुछ आ। भगवान की दया मेरे भाई बहन भायाणो परिवार बहन रो परिवार सब कुछ आ, लेकिन मेरे खुद के कोई संतान को नहीं आ। मेरी बहुत बड़ी चिंता ही वो खुद के भाइयों के परिवार ने बहन के परिवार ने देख तो बहुत खुश होतो, लेकिन मेरे खुद रे बच्चा नहीं होने कारण वो बहुत दुखी होतो। वो भगवान का पूजा पाठ भी बहुत करतो, भक्ति भावना भी बहुत राखतो। गणेश जी महाराज को तो वो परम भक्त हो। हमेशा मेरी सेठानी भी वह बहुत ज्यादा भक्ति भावना वाली, पूजा पाठ में बहुत ज्यादा मन लगाती, धर्म ध्यान दान पुण्य बहुत ज्यादा करती। वे सेठ और सेठानी दोनों गणेश जी रा परम भक्त था। बेने गणेश जी रे मंदिर जावनो और गणेश जी रे पूजा पाठ करना रो नियम राख्योड़ो, नित नेम करता बे। हमेशा गणेश जी रे मंदिर जाणू, बेने सेवा करनी, मंदिर में साफ सफाई भी करता। और खुद रे संतान नहीं होने कारण घरे जावनी कोई जल्दी कौन रहती तो बे काफी देर तक मंदिर में बैठ भी जाता। बे सेठ सेठानी ने सुबह शाम हमेशा आता देख एक दिन गणेश जी महाराज के मन में चिंता हुई कि ये दोनों जना हमारा इतना परम भक्त है और मैं इन्हें चिंता क्यों नहीं मिटा सकूं। गणेश जी महाराज ने मन ही मन बैण माते बहुत दया आई और वे सोचो कि अब तो मैं इस सेठ सेठानी की चिंता मिटा ही दूं, एनो अच्छो समय आएगा अब। तो गणेश जी महाराज 3-4 साल का छोटा सा बालक बन और आया आर मंदिर में रोन लाग गया। वे सेठ सेठानी देखियो कि अरे छोटो सो बच्चो क्यों रो रियो है। अटी ने देखियो बठी ने देखियो बेचारा माता पिता ने ढूंढ रहा है, लेकिन मेरा माता पिता कटी नहीं मिल रहा है। तो बेट सेठ सेठानी पुजारी जी ने पूछियो कि पुजारी जी छोटो सो बालक रो रियो है और इरा माता जी पिताजी नहीं मिल रहा है, आप कटी देखिया गई। जन वो पुजारी क्यों कि नहीं मैं तो कौन नहीं देखिया। वो पुजारी भी साइडा में कटी ढूंढिया, लेकिन भी बेचारा माता पिता को नहीं मिलिया और वो बच्चों रो रियो है। यो ढूंढता ढूंढता 4-5 घंटा निकल गया, भी बेचारा माता पिता कटे ही नहीं मिलिया। जिनमें पुजारी जी बे सेठ जी ने सेठानी जी ने कियो कि आप ये बच्चा ना आप घरे ले जाओ आप साथ, और इन्हें ढूंढता ढूंढता इरा माता पिता कोई आई तो बेन मैं आप घरे भेज दे। वे सेठ सेठानी भी बच्चा ने लेर खुद रे घरे आई गया। सेठ जी और सेठानी जी भी बच्चा री खूब सेवा करे और पाछा घूमता फिरता पुजारी जी ने भी पूछे कि पुजारी जी कोई आया कहीं, ये बच्चा ने कोई लेवन आया कहीं, ये बच्चा रे बारे में कोई पूछियो कहीं। तो पुजारी जी कह रहा नहीं सा कोई नहीं पूछियो। अब जितना समय वो बच्चा सेठ जी सेठानी जी के साथ ज्यादा रह रियो है तो सेठ जी और सेठानी जी रो तो भी बच्चा के प्रति बहुत जीव हुई गयो, बहुत मन हुई गयो कि वो बच्चों बहन ही जाए, दूसरा है ही को नहीं। बहुत अच्छी तरह वो मेरा लालन पालन कर रहा है, वो धीरे धीरे बड़ो हो रही है। यूं करता करता 4-5 साल और निकल गया, जितने वो बच्चों 9-10 साल को ही गयो। एक दिन भी गांव में एक ठग और एक ठगनी आया। वे ठग और ठगनी दोनों गणेश जी मंदिर में आन बैठ गया, क्योंकि मैंने तो गांव रो हुलियो दर्ज करनो हो कि ई गांव में कोई ज्यादा पैसा वालों है, बीरे घरे अपन डाको डालनो है या बेने ठगना है या बीरे घर में चोरी करनी है। तो वो पुजारी बहन ने देखा, जने लागियो कि तो कोई अनजान आदमी है।
हो सके भगवान री भक्ति भावना करना आया है, मंदिर में गणेश जी का दर्शन करना आया है, यू सोच वो पुजारी आप काम करने लाग गयो। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बीते। आज वो पुजारी बहन पूछ्यो कि भाई ते कहीं काम आया हो, इतना अट बैठे हो, पाछा जा भी नहीं रहे हो, कुछ पूछ भी नहीं रहे हो। जन बे ठग और ठगनी बोलिया कोनी, नहीं बोलिया ने भी पुजारी ने पुरानी बात याद आई और वो पूछ्यो कि कहीं थानो बच्चो गम गयो गई। जन वो ठग और ठगनी ने तो एक बात मिल गई, तो बे झूठ ही बोल रहा कि हाँ हमारो बच्चो गम गयो। पुजारी पाछो बेन पूछ रहो कि कितना टाइम पहला घूमियो थानो बच्चो, कितो टाइम हो गयो, कितना साल हो गया। और ठग और ठगनी अंदाजो एक ही जुबान निकाली कि यही कोई 4-5 साल हो गया। पुजारी जी रे और ही मन में बात आएगी कि 4-5 साल तो बे सेठ जी ने बच्चों ले गया होगा। तो वो पुजारी संयोग हूं बे ठग और ठगनी ने वो सेठ जी को घर बता दियो कि सबेण कने आप रो बच्चो। ठग और ठगनी दोनों गया सेठ जी रे घरे और बोलिया कि वो बच्चो तो मारो है। अब सेठ जी और सेठानी जी तो भूल गया कि वो बच्चों कोई दूसरा को है कि बेन को खुद को है। बे तो बेने खुद को समझ बहुत ज्यादा अच्छा तरीका रखता, बेनो अच्छो लालन पालन करता। ठग और ठगनी कनो आ बात सुन और वे सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुई गया, बहुत चिंतित हुई गया कि अरे आज तो हमारा बच्चा ने ले जाए, ये बच्चा असली माँ बाप आए गया। बेन मन में बहुत चिंता सताती, लेकिन कोई बात नहीं, आई गया तो आई गया। बेन अतिथि समझ और एक अच्छो सो कमरो दे दियो विश्राम करने, अच्छी बेनी सेवा चाकरी करी, बढ़िया सो भोजन करवायो और सोचो कि कल तो ये बच्चा ने ले जाई, आज तो मैं कम से कम बहुत ज्यादा प्यार कर लाई रहूं। तो रात रा बे आप बच्चा रे साथे सेठ सेठानी सोई गया और ठग और ठगनी आ जगह दूसरा कमरा में सुता। अबे सेठ जी सेठानी जी ने तो भी बच्चा री चिंता हो रही, चिंता के मारे नींद ही को ना आवे। अठीने में ठग और ठगनी ने नींद को ना आवे कि कणा तो मकान का मालिक नींद लेवे और कणा में चोरी करा। आधी रात गया बाद में ठग और ठगनी दोनों उठिया, उठ साइडा में देख रिया है कि किसा रूम में कई चीज मिली, कटे तिजोरी रखियोड़ी है, कटे धन रखियोड़ो है। देखिया देखता देखता बे तिजोरी कने पहुंचिया, जिते बे सेठ जी को नौकर उठ खड़ो हो गयो। वो मन में सोचो कि ए कौन सा अतिथि है जगह ने कमरो तो बहुत दियो विश्राम करने और अट आया तिजोरिया चेक कर रिया है। बे ठग और ठगनी ने तिजोरी वाला कमरा में देख और वो नौकर बाहरों दरवाजो बंद कर कुंडी लगा दी और जाए सेठ जी ने सेठानी जी ने जगाया और बुलाया कि ये कौन सा अतिथि है आप जगह अट आयन चोरी कर रही है। सेठ और सेठानी आया देखियो कि वास्तव में हो तो चोरी करने वास्ते घुसिया है। सेठ और सेठानी गांव रा पंचा ने इकट्ठा करिया, बुलाई और बेने चोर चोरनी ने पकड़वाया। पंच बेने ठग और ठगनी ने पूछियो कि बेटे कहीं काम आया, जन बे और झूठ बोले कि मानो बच्चो एण कने मैं तो बच्चो लेवन आया। अबे सेठ जी रे सेठानी जी रे मन में और शक हुई गयो कि है तो चोर चोरनी, बच्चा का असली माँ बाप है तो कोनी, तो मैं इन्हें मारो बच्चो नहीं दूं क्योंकि हमारे बच्चा ने नुकसान पहुंचा दे, इन मार दे। सुबह हुआ बाद में पंचा ना हाथ में फैसलो आयो। वे पंच कह रिया है कि अपना गांव रा गणेश जी है जगह सकड़ गणेश जी है, बेने याद कर, बेनो नाम ले और एक ठगनी ने और सेठानी ने दोनों ने कन्ने कन्ने खड़ी करो। जकी रे आंचल मुंह दूध की धार निकल और ये बच्चा रे मुंह में जाई, बाई री माँ है। तो गणेश जी महाराज रो स्मरण कर और सेठानी ने और ठगड़ी ने दोनों ने खड़ा करिया और थोड़ो सो दूर बच्चा ने खड़ो करियो। सेठानी रे आंचल दूध की धार आई और भी बच्चा रे मुंह में गई। जन गांव रे पंचा ने भी पतो चाल गयो और सेठ सेठानी ने पतो चाल गयो कि वो बेटो तो सेठानी को ही है। और भी ठग और ठगनी ने खूब कुटाई पिटाई करी और बेने निकालिया गांव बारे। और वे सेठ सेठानी और गांव का पंच, मंदिर को पुजारी और वो नौकर सब चैन की सांस लीवी। अगली रात जब सेठ सेठानी सुता तो बेने चैन की सांस, चैन की नींद आई। जन बेने सपना में गणेश जी महाराज आया कि हे मारा परम भक्त सेठ, सुतो एक जाग तो है। जन वो सेठ सपना में कह रही हो कि नहीं तो सुतो हूं, नहीं जाग तो हूं, चिंता में हो। गणेश जी महाराज क्यों, तू चिंता मत कर, और थारो ही पुत्र है और तू मारो परम भक्त है, लंबा समय हो तू मारी सेवा पूजा कर रही है, तो मैं ही थारे घरे आयो हूं। जको सपनो सेठ ना आयो वो ही सपनो सेठानी ना आयो। सपनो पूरो होते ही चौंक कर एकदम सेठ जी बैठा हुआ, जीते सेठानी जी भी चौंक कर उठिया।
अब सेठानी जी सेठ जी ने खुद को सपनों बतावे और सेठ जी सेठानी जी ने खुद को सपनों बतावे। दोनों को सपनों एक ही मिल रही हो। सुबह उठ गांव में डिंडोरो पिटवायो कि भाई माँ दोनों पर तो गणेश जी महाराज की कृपा हुई है। गणेश जी महाराज बांझ खोली है और खुद बाल अवतार लेन आया मानकर ने। विधि नु भी बच्चा को नाम भी गणेश राख्यो। और गांव में कोई बिना बच्चा वाला आदमी हा महिला पुरुष बेने कियो कि सच्चा दिलू गणेश जी महाराज की भक्ति करो। गणेश जी महाराज जरूर आप मनोकामना पूरी करी। हे गणेश जी महाराज भी सेठ सेठानी ने टूटिया जड़ा सकल संसार में सबने टूट जो। वे सेठ सेठानी री बांझपन ने खोल और बेनी गोद भरी जो सब बांझ री गोद भर जो। कहानी कहता ने सुनता ने हंकारा भरता ने सबा ने फल दीजो। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय।